कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह वर्ष 1940 की बात है। एक बार मैं स्वामी हरिनंद भारती के व्याख्यान का बंदोबस्त करने के लिए कनाडा गया था कि स्वामी हरिहरनंद भारती हिमालय के ताड़केश्वर पर्वत से थे। स्वामी हरिनंद भारती को प्यार से स्वामी हरि भी बुलाया जाता था। मैं अब तक जितने भी योगियों से मिला वह उनसे सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त योगी थे। वह हमेशा खुश और आनंदित रहते थे। उन्होंने कभी किसी बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया। अधिकतर लोगों को जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा लगता था, क्योंकि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वह अक्सर ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे, जैसे नीब करोरी बाबा जी हंसते थे। वास्तव में उनकी हंसी बहुत ही उन्मुख और सम्मोहक होती थी। मैं स्वामी हरि के साथ कनाडा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा करते हुए 5 वर्ष का समय बिताया। मैं उनके व्याख्यानों के पूर्व संकीर्तन किया करता था और फिर वह हिमालय के अपने अनुभवों पर संभाषण दिया करते थे। इस दौरान हम बहुत से मंदिरों, स्कूलों और निजी योग केंद्रों में भी गए, जहां उन्होंने लोगों को ध्यान करना सिखाया। जब मैं स्वामी हरि के साथ यात्रा कर रहा था, खास तौर पर कनाडा और त्रिनिदाद की, यह तो ज़रूर सुनिश्चित करता कि उन्हें प्रतिदिन ध्यान में जाने से पहले सुबह के 5:30 बजे एक प्याला चाय मिल जाया करे। वह एक सच्चे योगी और सन्यासी थे। वह लोगों के प्रति अत्यंत दयालु थे। लोगों ने उनसे अपने जीवन में जो भी मांगा वो उन्हें दिया। वह पूरी तरह स्वतंत्र थे और सामान्य विचारों के अलग जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की समीक्षा नहीं की। स्वामी हरि सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बाद अक्सर मेरे साथ अपने कुछ अनुभव बांटा करते और फिर बचे हुए समय में अपने कमरे में जाकर ध्यान करने लगते। उनके पास जब भी कुछ समय बचता वह उसे ध्यान करते हुए भी व्यतीत करते। एक सुबह की बात है, स्वामी हरि ध्यान के बाद बहुत ही आनंदित लग रहे थे। वह अपनी सामान्य खुशी से भी कहीं ज़्यादा प्रफुल्लित थे। मैंने कहा, स्वामी जी आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें पता है आज हनुमान जयंती है। यह भगवान हनुमान जी का जन्मदिन है। वह उस पूरे दिन चेतना के अलग ही स्तर पर दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे किसी भी अलौकिक प्राणी के साथ हुआ कोई भी अनुभव या किस्सा सुनने का आग्रह किया। स्वामी हरि ने तब मुझसे ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे एक अद्वितीय अलौकिक वानर के साथ हुआ अपना एक अद्भुत अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैं ऋषिकेश में कुछ भक्तों के साथ DVD पर रामायण का प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण देख रहा था, जिसे फिल्म निर्माता रामानंद सागर ने हिमालयी योगियों की समीक्षा के लिए भेजा था। मैं वह खंड देख रहा था जहां भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान मिलकर वानर राज सुग्रीव तथा उनके बड़े भाई बाली के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए उनसे मिल रहे थे। स्वामी हरि उस समय रामायण
श्रृंखला में पूरी तरह लीन थे। और फिर उन्होंने कहा, अचानक मैंने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। हर कोई यह सोचकर आश्चर्य और भय की स्थिति में था कि इतनी रात गए कौन दरवाज़ा खटखटा रहा होगा। स्वामी हरि ने आगे कहा, मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गया। मुझे दरवाजे पर एक बड़े से बानर को देख काफ़ी हैरत हुई। मैं उसे कमरे के अंदर ले आया और अपनी जगह पर बैठाया। फिर मैं उसके खाने के लिए कुछ फल ले आया। स्वामी हरि ने कहा, मैंने देखा कि बंदर केले खाए जा रहा था और बड़े ध्यान से टेलीविज़न पर रामायण भी देख रहा था। बंदर ने टीवी से एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटाईं। मैं उसे देख सोच में पड़ गया कि आखिर यह बंदर कौन हो सकता है। इस बीच बाकी सभी श्रद्धालु बंदर के साथ काफ़ी असहज महसूस करने लगे, इसलिए वे धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। स्वामी जी ने घर के मालिक से कहा, जाकर एक रस्सी ले आइए और इस बंदर को किसी खम्भे से बांध दीजिए। फिर स्वामी जी भी रात बिताने के लिए दूसरी कुटिया में चले गए। उस आदमी ने बंदर को बांध दिया, लेकिन जब स्वामी जी अपनी कुटिया में पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो उन्हें वह बंदर अपनी कुटिया के अंदर दिखाई दिया। स्वामी हरि ने बड़बड़ाते हुए बंदर से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि स्वामी हरि उस बानर के साथ अत्यंत सहज से, इसलिए उन्होंने उसे अपनी कुटिया में सोने दिया। स्वामी हरि घने जंगलों में 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के साथ रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो।